चैनल। चलो यार, आज बहुत दिनों बाद एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, परफेक्ट सम प्रॉब्लम, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी है, चलो यार डायरेक्ट मतलब पढ़ ले लेना। इंग्लिश क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें एक एरे गिवन है। चलो एरे ये है 2 3 5 6 8 10, ठीक है, और एक हमें क्या है, सम गिवन है 10। तो ऐसे जितने भी यूनिक सब एरे हैं, मतलब सब एरे नहीं, सब सेट हैं, मतलब ऐसे जितने भी यूनिक सबसेट है जो हमें सम 10 दे दें, उनको काउंट करना है। ऐसे कितने हैं, लाइक 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 और 5 10। तो 2 3 5 एक सबसेट है, ये 10 दे रहा है मुझे, हाँ ठीक है। दूसरा 2 और 8 कितना होता है, ये भी 10 होता है। 2 और 8 क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, 10 होता है। तीसरा 10 क्या है, खुद में एक वो है। तो टोटल ऐसे कितने सबसेट हैं कि यह हमें 10 दे रहे हैं, तो टोटल ऐसे हैं 3। तो हमें काउंट रिटर्न करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है। और अगर हमें ये सब एरे भी रिटर्न करने होते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर फालतू लगता है जिसमें हमें क्या करते, उन नंबर्स को ऐड करते और रिमूव करते। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डीपी का क्वेश्चन है, रिकर्जन लगेगा, मैं लगाऊंगा, मतलब इसको डीपी में होता है ना टैबुलेशन, इसे उन सबसे भी कर सकते हैं। रिकर्जन से करेंगे, रिकर्जन यार सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन रिकर्जन से होते हैं, इसलिए मुझे आज थोड़ा ही अच्छा लगा। तो मेरी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी रिकर्जन की, बहुत दिनों से रिकर्जन का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया था। तो चलो यार, अब डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे उतरते हैं, इसकी अप्रोच समझते हैं, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मतलब अप्रोच समझेंगे पूरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन में सब एरे क्या गिवन था, 2 3 5 6 8 10, ठीक है। और सम हमें क्या बनाना है, सम मुझे बनाना है, सम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये मेरा क्या है, सब एरे है, और मुझे क्या बनाना है, सम बनाना है। तो देखो, मैं इसमें रिकर्जन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो 2 3 5 ये एक सब एरे है, ठीक है। मान लो 2 3 5 को लिया तो ये मेरा 10 बन गया। अब मान लो मैंने 2 को लिया, इसको नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको ले लिया, तो 2 और 8 को लिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस हैं, टेक और नॉट टेक। तो ये पिक और नॉन पिक वाली कैटेगरी में आता है इस रिकर्जन का क्वेश्चन, कि हमें इसको पिक करना है या नहीं करना है। और एक चीज़ और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा जो आंसर है वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें क्या करना है, मॉड्यूलो करना है। मॉड्यूलो का करना है 10 की पावर 9 + 7 का हमें क्या करना है, मॉड्यूलो करना है। तो हम ऑलरेडी अपना मॉड एक डिफ़ाइन करके रखेंगे, हैशटैग डिफाइन मॉड एज 1 0 0 0 0 0 0 0 7, ठीक है। मतलब देख लेना, 3 3 6 9 बनने ना, 3 मतलब 8 3 3, मतलब ठीक है, 10 1 E 7 1 E 9 + 7, ठीक है। कुल मिला के ये हम एक उसको ऑलरेडी डिफाइन कर लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर। अब चलो उतरते हैं यार, सॉल्यूशन करना कैसे है। देखो, अब हमारे पास क्या है, चॉइस है क्या, कि हमको 2 लें या ना लें, 2 लेना है या नहीं लेना। चलो यार, एक बार इनके क्या कहते हैं, एरे है तो इनके इंडेक्स भी मेंशन कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी 0 3 4 5, ठीक है। हमें क्या है, ज़रूरी नहीं है हमारा सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अब ये एरे है, अब देखो, या तो ये हो सकता है, आप क्या करो, हर एक सबसेट बना लो, ये सबसेट बनाया, ये सबसेट बनाया, ये पूरा हर एक सबसेट बना लो, उसमें से क्या कर लो, और उसके बाद देखो सम 10 किसका आ रहा है, या ऐसे कर लो, ठीक है। तो तरीका इसमें भी वही रहेगा, बस हमें क्या करना है, रिपीटिंग वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डीपी। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या सम चाहिए, 10, ठीक है, मुझे क्या सम चाहिए, 10। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमेशा मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी। मैं सबसे पहले किस इंडेक्स पे होऊंगा, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स मेरा सबसे पहले क्या होगा, 0। अब देखो, अगर मैं 0th एलिमेंट के इंडेक्स को ऐड करता हूँ तो यहाँ क्या था, 10 है, ठीक है, 10 है, ये 10 है, ठीक है। अगर मैं 0th इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करता हूँ, मान लो मैंने 0th एलिमेंट के इंडेक्स को ऐड कर लिया, 2 को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अगर मैंने 2 ले चुका हूँ तो अब मुझे किसकी ज़रूरत है, 8 की। तो मतलब मैं क्या करूँगा, जो भी मैं ले रहा हूँ उसको 10 में से घटा दूँगा। मान लो 10 में से मैंने 2 ले लिया तो बचा 8, फिर 8 के बाद मैं 3 ले लूँगा, बचेगा 5, 5 के बाद मैं फिर 5 ले लूँगा तो बचेगा 0। और जैसे ही मेरा 0 हो जाएगा, मुझे क्या करना है, अपने आंसर में उसको इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलो, यही हमारी अप्रोच रहेगी पिक और नॉन पिक की, ठीक है। पिक और नॉन पिक की हमारी इसी तरीके से हम इसको करेंगे। क्या करना है, अब देखो, यहाँ पर 0th इंडेक्स पे मैं हूँ, अब यहाँ से इसका कलर बदल लेते हैं, ठीक है। 0th इंडेक्स पे हूँ और मुझे क्या लेना है, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास अब किसकी ज़रूरत है, टारगेट मेरा ये क्या है, मेरा एक तरीके से टारगेट, ठीक है। ये क्या है, मेरा टारगेट क्या है, 10 है। तो अगर मैं 0th इंडेक्स को ले लेता हूँ, ये इधर मेरा चलेगा पिक और इधर चलेगा नॉट पिक। अगर मैं 0th इंडेक्स के एलिमेंट को ले लेता हूँ तो टारगेट मेरा बचेगा 8,
और अगर मैं 0th पे नहीं लेता हूँ तो टारगेट सी रहेगा 10। मान लो मैंने 2 को लिया, अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 10 में से 2 घटा दूंगा 8, और 2 को अगर मैं नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, तो क्या रहेगा, वो ऑलरेडी 10 रहेगा कि मैंने उसको नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 लिया, 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया, 8 ले लिया, तो ठीक है, तो 3 और 5 को नहीं लूँगा, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, फिर 8 में से 8 गया, 0 बचा। और जब मैं लास्ट में पहुँच जाऊँगा ऐसे पिक और नॉन पिक करते हुए, तब मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब देखो रिकर्जन में 3 चीज़ें होती हैं। क्या? बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी कि लूँ या ना लूँ करते करते मैं अगर जैसे एंड में पहुंच जाता हूं, अगर मेरा इंडेक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाता है, तब मुझे चेक करना है अगर मेरा टारगेट अगर मेरा 0 हो गया तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न 1, कि हाँ भाई यहाँ से एक आंसर मिला है, नहीं तो क्या कर देना है, रिटर्न 0। ठीक है, ये मेरी क्या रहेगी, बेस कंडीशन रहेगी। और बाकी क्या रहेगा, एक पिक और नॉट पिक, ठीक है, टेक और नॉट टेक। अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे नहीं लेना है तो मुझे कोई कंडीशन लगानी नहीं है, ना लेने पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना कि नहीं लेना। और अगर लेना है तो लेने पे एक कंडीशन रहेगी, क्या, कि जो मेरा एरे ऑफ आई है, मान लो टारगेट है मेरा 10, ठीक है, और एरे ऑफ आई मेरा हो जाता है 16, तो 16 को मैं इंक्लूड करूँगा क्या, नहीं करूँगा, ठीक है। मैं उसी नंबर को इंक्लूड कर सकता हूँ, या तो मेरे टारगेट के इक्वल हो या टारगेट से छोटा हो, ठीक है। तो पिक वाले में कंडीशन रहेगी कि टारगेट से बड़ा, उस टारगेट से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए मेरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो अब पूरी एल्गोरिदम करते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस चीज़ में। अब देखो सिंपल, अगर 0th एलिमेंट लिया तो 8 बचा, 0th नहीं लिया तो 10 रहेगा, ठीक है। 0 के बाद ये कहाँ मूव करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, यानी कि 3 को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 5, ठीक है। और अगर मैं 3 को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो मेरे पास एज इट इज़ रहेगा 8, ठीक है। सेकेंड, इसमें रिपीटिंग वाला केस नहीं है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अगर मैं अब कहाँ पर आऊँगा, सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, मतलब 5 को, तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा टारगेट, और ये ले सकता हूँ। और अगर मैं सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता तो मेरा टारगेट अभी भी क्या है, 5, ठीक है। अब मैं क्या आगे ले सकता हूँ, नहीं, टारगेट क्या है मेरा 0, और नंबर मेरे क्या हैं 6, 8, 10। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेने वाली कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं पिक नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा टारगेट 0 के साथ, फिर पिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊँगा 4th इंडेक्स पे टारगेट 0 के साथ, फिर पिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्यों, टारगेट मेरे। अब मैं कहाँ जाऊँगा, 5th इंडेक्स पे टारगेट 0 के साथ। तो क्या मैं 5th इंडेक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, 10 है 5th पे, नहीं कर सकता हूँ, इंक्लूड तो नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ जाऊँगा, 6th इंडेक्स पे। 6th इंडेक्स है नहीं, 6 क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाऊँगा तो मैं क्या चेक करूँगा, अगर मेरा टारगेट 0 है तो मैं क्या यहाँ से क्या रिटर्न कर दूँगा, यहाँ से मुझे क्या रिटर्न कर देना, अगर मेरा जैसे टारगेट 0 अगर है और मैं इंडेक्स के बाहर आ गया तो यहाँ से मुझे ये रिटर्न कर देगा 1, तो ये 1 दे देगा, 1 दे देगा, पिक वाली कंडीशन पे 1 दे देगा, ठीक है, ये 1 दे देगा। कुल मिला के लास्ट में मुझे क्या कर देना, अगर मैं पिक किया और अगर मैं नहीं पिक किया तो दोनों को मिला के मुझे क्या आंसर मिला, पिक करने पे 1 मिलता, नॉन पिक करने पे 1 मिलता। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या मिला, पिक करने पे 1 मिला, उन दोनों का क्या लेना है, मुझे मॉड लेना है, ठीक है। पिक और नॉन पिक को दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी मैं क्या करा, यहाँ से मुझे 1 मिल चुका है, ठीक है, 1 मिल चुका है। और अगर मैं 2 को नहीं लेता तब क्या मुझे 10 मिलता, ठीक है। मान लो ये पिक किया, नॉट पिक पे तो नहीं मिला, पिक करने पे नहीं मिला, नॉट पिक पे मुझे 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेकंड इंडेक्स पे 5 के साथ, अगर मैं अब कहाँ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे अगर वो ऐड करता है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 6 को ऐड कर सकता है, नहीं, ये क्या है 5, 6 क्या है, इससे बड़ा है, नहीं ऐड कर सकता, ठीक है, ये भी नहीं ऐड कर सकता। फिर ये अब कहाँ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। अब कहाँ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स को ऐड कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर कहाँ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स को ऐड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये कहाँ आ गया, 6 पे। 6 क्या है, एक्सीड हो गया। अब ये चेक करेगा टारगेट मेरा 0 है, नहीं है, टारगेट मेरा 0 नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 0। यहाँ पर क्या आया, 1 आया, यहाँ पर क्या आया, 0 आया, तो 1 + 0 क्या मिल जाएगा, अभी आंसर में 1 हो गया, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है, मतलब ये सारे मेरे ऐड होते रहेंगे, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट इंडेक्स को मैंने इंक्लूड किया था तो टारगेट, अब ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे है 8 टारगेट के साथ, फर्स्ट इंडेक्स पे 8 टारगेट के साथ। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स को अगर इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या था, नॉट इंक्लूड, ठीक है। अब कहाँ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे किसके साथ, सेकंड इंडेक्स पे कौन है, 5, अगर इंक्लूड करूँगा तो क्या बचेगा, 3। सेकंड इंडेक्स पे कौन है, 5, अगर नहीं इंक्लूड करूँगा तो रहेगा ऑलरेडी 8, ठीक है, अभी भी क्या रहेगा, 8। अब देखो ये 3 है, अब 3 के बाद अगर मैं इसको आगे चलाता हूँ, ठीक है, टारगेट क्या है मेरा, 3 है, टारगेट मेरा क्या है, कहीं भी आगे 3 है, नहीं है, सब बड़े हैं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 0।
अब इसके साथ बढ़ते हैं, तो ये अब 3 इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड करूँगा तो टारगेट 2, नहीं इंक्लूड करूँगा तो टारगेट 8। अब टारगेट 2 अचीव मेरा कहीं हो सकता है, 6, 8, 10 नहीं हो सकता। टारगेट मेरा मतलब 8 और 10 है, तो ये भी मेरा क्या रिटर्न कर देगा 0, यहाँ से कोई टारगेट मेरा अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये आएगा फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे अगर ले लेगा तो 0, और ये आएगा फोर्थ इंडेक्स पे अगर नहीं लेगा तो टारगेट रिमेन 8। ठीक है, यहाँ पे 0 मिल गया तो ये क्या रिटर्न कर देगा 1, और यहाँ पर नहीं मिला, मतलब अब 8 है टारगेट, सॉरी अब फोर्थ इंडेक्स को नहीं, हाँ टारगेट 8, अभी क्या जाएगा 5 के पास, क्या 5 को ले सकता है, नहीं, 10 क्या है 8 से बड़ा है, नहीं ले सकता, ये 0। तो अगर मैं किसको इंक्लूड किया, यहाँ पर देखो इसके 2 और 8 वाला यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया कि हाँ एक टारगेट मुझे मिल गया, तो इसमें एक और आंसर में एक और चीज़ है, एक और ऐड हो गया 2। ठीक है, कितने हो गए 2 हो गए। अब दूसरा 2, 3, 5 वाला कंप्लीट हो गया, 2 और 8 वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये वाला रिकर्जन कंप्लीट होगा, क्या नहीं लिया 10 बचा, फिर अगर फर्स्ट लेता, सेकंड लेता, थर्ड लेता, इस पे ऐसे ही चला जाएगा, और लास्ट में ये दिखेगा क्या फिफ्थ इंडेक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, फिफ्थ इंडेक्स को इंक्लूड करा 10, और ये हो जाएगा टारगेट मेरा क्या 0, फिफ्थ इंडेक्स को इंक्लूड करके टारगेट जैसे मेरा 0 हो जाएगा, आंसर में एक और ऐड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मेरा इसमें सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेरा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब डीपी कैसे लगाएंगे, ठीक है, आई होप इतना समझ आया क्या कि हमने क्या करा, 0th इंडेक्स पे चेक करा, 0th इंडेक्स को अगर लेंगे तो टारगेट 8 बचेगा, नहीं लेंगे तो 10 बचेगा, फिर 1 इंडेक्स को लेंगे तो 5 बचेगा, नहीं लेंगे तो 8 बचेगा, 2 इंडेक्स को लेंगे तो 0 बचेगा, नहीं लेंगे तो 5 बचेगा, 0। अब आगे चेक करेगा तो 0, 0, 0, ये मेरा आंसर क्या देगा, टारगेट मेरा बन चुका है, तो ये आंसर 1 मेरा दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से हर एक इंडेक्स का मेरा क्या होगा, यहाँ पर रिकर्जन चलता रहेगा। अब आगे क्या करना है, सिंपल कंडीशंस क्या होगी, पहली ये हो गई मेरी बेस कंडीशन। ठीक है, ये हो गई मेरी बेस कंडीशन। दूसरा अब क्या होगा, अगर मेरा डीपी ऑफ इंडेक्स, मतलब चलो डीपी हम डिफाइन करेंगे, डीपी का साइज़ क्या होगा, डीपी का साइज ऑब्वियसली कितने इंडेक्स हैं, इंडेक्स कितने मतलब कितने एलिमेंट्स हैं n। ठीक है, और हमारा सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो 1 सम मिलेगा, 2 मिलेगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 10, मतलब 10 - 10 0 हो गया ना, इसके बाद तो मुझे लेना ही नहीं है, तो n क्रॉस सम प्लस 1 की मेरी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, n क्रॉस सम प्लस 1 की मेरी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। क्यों, क्योंकि मुझे 10 तक ही सम चाहिए, उसके बाद चाहिए नहीं। n कितने एलिमेंट्स हैं, n है, तो n इंटू सम प्लस 1, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स जो होगा हमारा यहाँ पर आंसर रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, डीपी का साइज़ हो गया। अब इसमें क्या होगा, पिक वाले जो नॉट पिक वाली कंडीशन होगी, देखो पहले चेक करूँगा, अगर मेरा उस इंडेक्स पे मान लो 0th इंडेक्स पे या 3rd इंडेक्स पे मेरा सम आया 5, और मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मान लो कि इसको इंक्लूड किया, इसको नहीं किया, इसको इंक्लूड किया, तो 3rd इंडेक्स पे मेरा सम आ गया 5, और इसको नहीं इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया, थर्ड इंडेक्स पे फिर से आ गया 5, तो मैं बार बार थोड़ी ना उसको कैलकुलेट करूँगा जो मेरा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। आई होप ये डीपी में रिकर्जन में इतना तो पता होगा कि हम डीपी इसलिए लगाते हैं कि अगर मेरी दोबारा से वो फंक्शन कॉल हो रही हो, अगर वो फंक्शन कॉल मेरी दोबारा से हो रही है तो उसको ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी कैलकुलेट हुई है उसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना 4,0, इसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ना, लेकिन यहाँ 4,0 फिर से आया, तो इसको अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना, ये चेक करेगा 4,0 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, इसलिए मैंने 2D मैट्रिक्स लिए कि 4th इंडेक्स पे सम 0 है, तो ये कैलकुलेट हो चुका है, हाँ 4th इंडेक्स पे सम 0, ये भी 4th इंडेक्स पे सम 0। तो भाई इसको कैलकुलेट मत करो, ये कैलकुलेशन यहाँ से उठा के इसमें दे देगा, तो चेक करेगा अगर मेरा डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ दैट सम, जो भी मैं इनिशियलाइज करूँगा -1 से, अगर वो -1 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब वो कैलकुलेट हो चुका है, तो इस पर जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है। तो चलो कोड करेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। ठीक है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। चलो यहाँ पर देखते हैं करना क्या। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले मुझे क्या करना है यार, एक अपना मॉड डिफाइन कर लूँगा। ठीक है, बाकी बातें बाद में, कैप्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, डिफाइन क्या करना है, मॉड करना है, और उसको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमारा ये नंबर हो गया। ठीक है, इसको मुझे क्या कर देना, वो कर देना। अब दूसरा फंक्शन मेरा क्या होगा, एक इंट, मान लो DFS नाम दे देता हूँ उसको। ठीक है, इंट DFS मेरा हो गया। अब इसमें क्या क्या होंगे मेरे, एरे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब जिस इंडेक्स को मैं भगाऊँगा वो होगा इंट इंडेक्स। ठीक है, अब इंट n जिसके लिए मैं चेक करूँगा कंडीशन, और क्या क्या होगा, इंट अपना टारगेट। ठीक है, कि मुझे अभी टारगेट क्या चाहिए, और क्या क्या होगा, अपना होगा डीपी।
वेक्टर वेक्टर इंट और क्या होगी डी पी को बाय रेफरेंस यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपना ये वाला फंक्शन में अपना क्या करते हैं, डी पी को बना लेते हैं वेक्टर वेक्टर, यानी कि वेक्टर वेक्टर इंट मतलब 2D हमारी क्या है डीपी है, 2D वेक्टर है। अब डीपी में क्या है, n साइज n क्रॉस सम प्लस 1, ठीक है। ये हमारा इनिशियलाइज करने का तरीका है, ठीक है, इंट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सम प्लस 1 और सबको इनिशियलाइज किससे कर दूंगा मैं, -1 से, ठीक है। अभी सब क्या है -1 है, और अगर -1 नहीं मिला मुझे ट्रैवर्स करते वक्त तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना चेक कर लूँगा कि भाई जो उसकी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न DFS ऑफ, ठीक है, DFS ऑफ क्या, इसमें क्या क्या पास कराना था, एरे और मेरा इंट इंडेक्स क्या होगा 0 और इंट n और मेरा क्या DP, ये मैंने पास करा दिया। अब बस मुझे क्या करना है, अपने DP का फंक्शन लिखना, बहुत छोटा कोड है, इसी को बात है क्या है यहाँ पर। अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n पहुँच जाता है तो मुझे क्या करना है कि भाई वहाँ पर टारगेट देखो, अगर मेरा टारगेट अचीव हुआ है लास्ट में आकर तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है, नहीं तो रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है, सिंपल। दूसरा, कैलकुलेट करने से पहले भाई चेक कर लो DP ऑफ इंडेक्स ऑफ सम मेरा -1 तो नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू -1 हुआ इसका मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अगर ठीक है, अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है तो सिंपल क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो, वही आंसर दे दो, बार बार DFS क्यों कॉल करनी है, ठीक है। टारगेट यहाँ पर भी सम की जगह क्या होगा, टारगेट, कि वो टारगेट अगर मेरा उस इंडेक्स पे ऑलरेडी अचीव्ड है तो भाई कैलकुलेट मत करो। अब यहाँ पर क्या होंगी, 2 कंडीशन होंगी। पहली क्या, पहली हमें नहीं लेना है नॉट टेक में तो सिंपल भाई कोई कंडीशन है ही नहीं। नॉट टेक में सिंपल क्या करो, DFS को कॉल करो और मुझे क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना, एरे मेरा वही रहेगा, इंडेक्स मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, n मेरा वही रहेगा, और मुझे अपने टारगेट में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि मैंने उसको पिक नहीं किया है। अगर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ तो टारगेट में चेंज नहीं होगा। सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या है, टेक को इनिशियलाइज करो 0 से। टेक के लिए क्या होगी, कंडीशन होगी क्या, भाई मैं ले तभी सकता हूँ अगर मेरा टारगेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ इंडेक्स। अगर मेरा टारगेट भाई अगर बड़ा है, मान लो मुझे 10 की ज़रूरत है, तुम दे रहे हो 11, मुझे 11 नहीं चाहिए ना 0 बनाना, मुझे 10 ही चाहिए। 10 या 10 से अगर मेरा टारगेट बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मेरा 10 है, टारगेट मेरा 11 है, ठीक है, तभी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो टेक क्या हो जाएगा, टेक इज इक्वल्स टू DFS ऑफ, उसमें क्या करना है, एरे तो अपना वही रहेगा, इंडेक्स अपना बढ़ जाएगा, ठीक है, लेके बढ़ दो या बिना लिए बढ़ो। ले लिया तो क्या करो, टारगेट में से उस नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, टारगेट में से उस नंबर को माइनस कर दो, ठीक है, और DP मेरा एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद क्या करो भाई, जब भी उसको ले रहे हो तो मॉड रखो उसको, ठीक है, ऊपर भी ये क्या करना है, उसका मॉड कर देता हूँ। क्यों, आंसर हमारा बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, बस मॉड करना है और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों रिकर्जन हो जाएं कि लिया या नहीं लिया, अब लेने ना लेने के बाद कुछ रिजल्ट आया होगा उसको DP में स्टोर कराएंगे कि भाई लेने ना लेने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसको क्या कर दो, DP में डाल दो, टेक प्लस नॉट टेक का क्या कर दो, मॉड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, मॉड कर दो, बस। अब इसको आई थिंक तो कोई दिक्कत है नहीं, कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल में टाइम ले रहा है, डायरेक्ट सबमिट करके देखते हैं। 1 मिनट, ये हमने यहाँ पर टारगेट को पुश नहीं किया, अब इसको सबमिट करते हैं। अरे टारगेट नहीं, इसको सम करना है, करते हैं दोबारा से। और ये हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। एक ये था, इसमें मैंने n पास नहीं कराया था इसलिए दिक्कत दे रहा था। तो चलो यार, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं यार। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो गाइस, थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, 501 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। चलो यार, इसको और बढ़ाओ, थोड़ी सपोर्ट करो।